चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शानदार मल्टीपल कंपनियों के बारे में। तो अभी क्या है कि टोटल मार्केट का थोड़ा-सा खस्ता हाल है और दोस्तों इससे पहले भी मैंने कई बार आपके साथ में चीज़ें डिस्कस की हैं कि जब भी बाज़ार का खस्ता हाल होता है, तो ऐसे समय में ही हम लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। क्योंकि अगर आप खुद सोचिएगा, आपने अगर इससे पहले पास्ट में 2020 में आपने कोई कंपनी परचेज़ की और आज की डेट में उस कंपनी के अंदर आपके 100% के रिटर्न बन रहे हैं। मान लेते हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आपका पैसा उस कंपनी के अंदर 2 गुना हो चुका है और अगर वो कंपनी अगेन करेक्शन दिखा रही है, वो कंपनी आपके प्राइस के आस-पास ही इस समय मंडराती हुई दिखाई दे रही है और उस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, उस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो ज़बरदस्त है और अगले 4 से 5 सालों के अंदर शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? क्या डिसीज़न उस कंपनी के रिगार्डिंग लेने वाले हैं? आप यही करेंगे कि उस कंपनी के अंदर आप अपने स्टेक और इंक्रीज़ करने वाले हैं। यही तरीका होता है शेयर बाज़ार के अंदर बड़ा पैसा जनरेट करने का और यही तरीका दोस्तों यहाँ पर जो बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं, जो हमारे पास थे, राकेश झुनझुनवाला जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके अगर आप आदर्शों को देखें, उनकी जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने की जो तकनीक थी, अगर आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके चलेंगे, इस समय अगर आप बड़े-बड़े नाम देखेंगे, विजय केडिया जी हो गए हैं, आपके राधाकृष्ण दामानी हैं, इसके अलावा भी तमाम ऐसे नाम आपको देखने को मिल जाएँगे, जो कि गिरावट का जो समय होता है, इस गिरावट के समय में मौके तलाशते रहते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई डेटा देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब विज़िट किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करा, कोई एक ऐसी वीडियो देखी, जहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में कुछ बातें बताई जा रही थी और ये बातें बताई जा रही थी कि ये जो कंपनी है, ये आगे आने वाले समय के अंदर बम्पर पैसा बनाकर देने वाली है या फिर इस कंपनी के अंदर यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग टेक्निकल और सपोर्ट पर काम करते हैं, कुछ लोग कंपनी के आइडियाज़ बताते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को समझ के चलना है कि जब भी कोई भी चीज़ हम लोगों के सामने, आँखों के सामने निकल कर आती है, पहले क्षण में उस कंपनी के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में आपको विश्वास नहीं करना है। विश्वास कब करना है? कि जब आप उस चीज़ को अपने ओन डेटा लेकर आएँगे। जैसे कि अभी क्या है कि देखिए, हम लोग कुछ आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। उस आर्टिकल के अंदर हम लोगों को ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर फला ब्रोकरेजेस की तरफ से जो है ₹1300 के टारगेट बताए जा रहे हैं या फिर फला ब्रोकरेजेस की तरफ से 35% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने के अंदर। और ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग यही बड़ी गलती करते हैं कि इस कंपनी के अंदर तो तेज़ी आने वाली है, इस कंपनी के अंदर तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीद है, इसलिए इस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। तो ये जो बड़ी गलतियाँ हैं, ये हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोगों को करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर पैसा बनने में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो कंपनी का चार्ट का है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि अरे चार्ट, ये तो सभी को पता है कि चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो पैसा बन रहा है। नहीं, किसी भी कंपनी का जो चार्ट है, वो फर्स्ट इंप्रेशन में हम लोगों को ये बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियली ये कंपनी मजबूत है और इसी वजह से इस कंपनी के अंदर इतना ज़बरदस्त पैसा हम लोगों को पिछले 5 साल के अंदर लगता हुआ दिखाई दिया या फिर ओवरऑल इस कंपनी के अंदर हम लोगों को मजबूती देखने को मिल रही है। यही एक बड़ा रीज़न है कि एक क्षण देखने के बाद में आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद में हम लोगों को जो चीज़ें एनालिसिस करके चलनी है, कंपनी के डेटाबेस तक तो आप बाद में जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो आपने अपने खुद के क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि मुझे एक ऐसा बिज़नेस परचेज़ करके चलना है, जिस बिज़नेस के अंदर अगले 4 से 5 साल के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाए। देखिए, अगर बिज़नेस बढ़ेगा नहीं, तो कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी तेज़ी नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का मार्केट साइज़ देखेंगे तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 44 के पी पर ये कंपनी मिल रही है, डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके चलनी पड़ती हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि छोटी कंपनी चाहिए हम लोगों को, मार्केट साइज़ कितना है? 15,000 करोड़ का, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 46 के पी पर ये स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। आरओसी 31% है, आरओई की बात करें तो 24% है। 162 करोड़ का डेट है, तो वैल्यूएशन जो कंपनी का मार्केट साइज़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो डेट कुछ खास नहीं है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ 5 साल में तो 20% दिखा रहा है और पिछले 3 साल के अंदर 13.8% की देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ समझिएगा, सिंपल, ये आपके टोटल 5 साल हैं, ठीक है? ये आपके टोटल 5 साल हैं और ये आपके बीते 3 साल हैं। यानी कि ओवरऑल जो एवरेज था, वो 20% का था। लेकिन जो पिछले 3 साल रहे हैं, वो कमतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी-सी सेल्स में यहाँ पर पिछले 3 सालों में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। अब चक्कर क्या है कि अगर आप इस कंपनी के बिज़नेस को देखेंगे, तो ये कंपनी क्या काम करती है?
ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों को पंपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, या फिर पंप्स और मोटर के रिगार्डिंग जो है कंपनी में उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी हुई है। ठीक है, और इनका प्रयोग हम लोगों को कहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के जो है सॉल्यूशंस, पंपिंग सॉल्यूशंस जो है कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड कराती है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ये कंपनी लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का डेटा देखेंगे जो कि ईयरली बेसिस पर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें कहता है, तो इस कंपनी ने इस बार 2307 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि इससे पहले 1371 करोड़ की थी, 968 करोड़ की थी। अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ईयरली बेसिस पर लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी लगातार आपको मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी मजबूत हो रहा है, साथ ही में जो कंपनी के मार्जिन है उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। 21% के मार्जिन कंपनी रिसेंटली रिपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर कंपनी का मुनाफा भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को ठीक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसा कि चार्ट में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो शेयर कैपिटल क्या है, 20 करोड़ का। बेसिकली क्या है कि अगर आपको कहीं भी कोई एक ऐसी कंपनी मिल रही है जहां पर शेयर कैपिटल की संख्या इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा डायरेक्ट निवेश है जो कि बाहर से कंपनी के अंदर डायरेक्ट पैसा यहाँ पर निवेश किया जाता है। इस पैसे का यूज़ कंपनी कहाँ पर कर सकती है, अपने रिजर्व्स के अंदर कर सकती है। कोई बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, बिजनेस बढ़ाना हो, उसके लिए इस पैसे का यूज़ कर सकती है। तो बाहरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। अब कंपनी का जो रिजर्व्स है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी 100 रुपये की सेल्स कर रही है, 20 रुपये के खर्चे कर दिए कंपनी ने, 80 रुपया बचा। 80 में से 20-30 रुपया जो है कंपनी ने यहाँ पर कुछ अपना किसी अदर उसमें सोर्सेस में खर्च कर दिए। तो जो भी कुछ यहाँ कहने का मतलब है कि बच रहा है उसको कंपनी आगे लेकर बढ़ रही है और उसे रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर रही है, तो यहाँ पर भी बढ़त है। इसके अलावा कंपनी के टोटल एसेट देखें तो इसके अंदर भी मजबूती देखने को मिलेगी। अब रही बात दोस्तों निवेशकों की, तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो है 51.57%। एफआईएस की तरफ से क्वार्टरली बेसिस पर कुछ माल बेचा गया, डीआईएस की तरफ से भी कुछ माल बेचा गया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखिए, जब कोई एक ऐसा स्टॉक प्राइस जिसके अंदर पहले एक शानदार रनअप देखने को मिला हो, दूसरी बात कंपनी का बिजनेस जो है हाथ रखने के लिए भी आपको जगह नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर आपको सेल्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो एक चीज़ समझनी है कि जो भी निवेशक इस कंपनी के अंदर एज एन एसआईपी, अगर आप एसआईपी के उद्देश्य से आएंगे तो ये कंपनी पैसा बनाकर दे देगी। अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे तो सिर्फ एक बार ही इस कंपनी के अंदर खरीदारी करनी है, उसके बाद शेयर नहीं खरीदना, तो अभी इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने का मौका नहीं है। तो इन चीज़ों को समझ के चलना है। अच्छा बिजनेस, अच्छी कंपनी, और टाइम कितना लंबा लेकर चल रहे हैं डिपेंड करता है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है एस। अब एक मेथड समझिएगा, देखिए कंपनियां तो दुनिया भर की मिल जाएंगी, लेकिन चीज़ें समझ के चलनी है कि इस समय अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर हैं। उसमें आपको लार्सन एंड टूब्रो देखने को मिल जाएगी, एचसीसी देखने को मिल जाएगी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगी, पुंज लिलोइड लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगी, जीएमआर ग्रुप आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया भर की कंपनियां जो हैं इंडिया के अंदर लिस्ट हैं। अब यहां पर अगर एक की प्लेयर की बात करते हैं, प्रॉक्सी प्लेयर की बात करते हैं, कि भाई मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेस हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया है, और उस बिजनेस को चलाने के लिए ये एक बड़ा फैक्टर है, इसके बिना हम लोगों को काम नहीं चलने वाला है। तो वो क्या है दोस्तों, वो है मशीनरी। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मशीन। तो उन मशीनों के निर्माण के अंदर ये कंपनी लगी हुई है। कंपनी का नाम क्या है, एस। बेसिकली पूरा नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे और अगर आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखेंगे, भले ही उतार चढ़ाव कितने क्यों ना देखने को मिले, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है अगले 4 से 5 सालों के अंदर शानदार तरीके से हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देगी, अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक बड़ा बूम आने वाला है, तो दोस्तों फिर ऐसे समय में आपको इस कंपनी को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लगातार जो है यहाँ पर आपको इस कंपनी के अंदर बढ़ता हुआ बिजनेस देखने को मिलने वाला है। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर जो एडिशन की बात करते हैं, पोर्टफोलियो की बात करते हैं, क्या क्या ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई दे रही है। मोबाइल क्रेन आपका यहाँ पर हो गया है, टावर क्रेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कंपनी लगी हुई है, ट्रैवलर ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कंपनी हम लोगों को काम करती हुई दिखाई देती है।
लॉरी लोडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है, मोटर ग्रेडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी का पोर्टफोलियो देखेंगे, ये कंपनी देखिए आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी काम करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो मशीनरी प्रोडक्ट हैं, खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं, तो एस का जो शेयर है वो इस समय 1350 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी देखिए एक चीज़ समझ के चलिएगा, पिछला जो 1 साल रहा है वो ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि ये कंपनी जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हैं उनको पार नहीं कर पा रही है। वहाँ से क्या है, इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो चूंकि टोटल मार्केट के अंदर वीकनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है। अदरवाइज क्या है कि अगर आप लंबे समय के लिए इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, ग्रोथ स्टोरी को देखेंगे, तो ये कंपनी बराबर पैसा बनाकर दे रही है। 1560% के रिटर्न बने हैं 5 साल के अंदर। हो सकता है कि अगले जो 5 साल हों वो यहाँ पर इससे भी अच्छे हों, देखने लायक बात होगी। अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुल मिलाकर 3000% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट साइज़ देखें तो 15,000 साढ़े 15 लगभग 16,000 करोड़ मान लीजिएगा, 15,970 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 43 के पी पर ये कंपनी काम कर रही है और बराबर ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। तो देखिए ऐसे मार्केट में किसे बेनिफिट होता है, जो लोग एसआईपी करके चलते हैं, जो लमसम खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर फंसे होंगे। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय के लिए अगर आपने ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखी हुई है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए अभी क्या है कि सेल्स ग्रोथ 5 साल में थी कितनी, 16% की, और पिछले 3 साल में शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए डेट बर्डन ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन भी आराम से कर सकती है। अभी अगर आप ईयरली ग्रोथ इस कंपनी के अंदर देखेंगे तो 3000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की, इससे पहले 2900 करोड़ की थी, और लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल्स मजबूत हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी के मार्जिन भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मजबूत हो रहे हैं। 30 का कंपनी अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट कर रही है, 366 करोड़ का रिसेंटली मुनाफा रिपोर्ट किया, और ये मुनाफा भी ईयरली बेसिस पर लगातार इंक्रीज हो रहा है। रही बात दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास में 24 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स की बात की जाए लगातार बढ़ोतरी, फिलहाल 114 करोड़ का डेट बर्डन, और कंपनी के टोटल एसेट भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है फिलहाल के डेट में 65% से ऊपर की है। एफआईएस के पास में 11% के स्टेक है, क्वार्टरली बेसिस पर माल ऐड किया गया। डीआईएस भी यहाँ पर कुछ खरीदारी कर रहे हैं, और पब्लिक की होल्डिंग के अंदर मुनाफा वसूली है। बाकी यहाँ पर आपको अदर्स की होल्डिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ वाली कंपनी है, इसलिए इस कंपनी को एक बार फिर पढ़िएगा। उसके बाद में आपको इस कंपनी के अंदर कोई ठोस डिसीजन लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पर जो अगली कंपनी होने वाली है वो है ईएमएस लिमिटेड। अभी क्या है कि जो सभी निवेशक हैं वो उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, मतलब कुछ एक ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जो कि कम से कम 1 से 2 साल के अंदर हम लोगों को बड़ा पैसा बनाकर दे सके। कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी तैयार हो रही हैं। बेसिकली क्या है कि ये कंपनी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके पीछे एक रीज़न था कि हम लोग अभी क्या था कि हम लोग दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, तो जो यमुना का पानी है या फिर इवन अगर आप गंगा का पानी देखें, तो उसको प्योरीफाइड करके जो है वहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रयोग करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें अगर आप दूरस्थ इलाकों में देखें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मौजूदा पानी है उसी पानी को प्योरीफाइड करके ही यूज़ करना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। तो ये जो कंपनी है ये वाटर रिसाइकलिंग के अंदर हम लोगों को काम करती हुई दिखाई देती है। दिल्ली इस कंपनी का हेडक्वार्टर है, और वेस्ट वाटर कलेक्शन और उसका ट्रीटमेंट करना हो या फिर डिस्पोजल करना हो, उसके तहत इस कंपनी का बिजनेस हम लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। तो इस कंपनी के अगर आप देखेंगे, ये कंपनी सीवेज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है। 1000 किलोमीटर से लंबी पाइपलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के हम लोगों को डेटा दिखाई देते हैं, हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर बढ़त देखने को मिल जाएगी। 50 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट इस कंपनी ने कंप्लीट किए हैं, 250 से ज़्यादा बिलियन लीटर सीवेज ट्रीटेड किया है। अब आप समझिएगा इस चीज़ को। 1000 किलोमीटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इस कंपनी के पास में है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली कि कंपनी सीवेज सॉल्यूशंस पावर के अंदर, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर और वाटर ट्रीटमेंट के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। तो मल्टी सोर्स इस कंपनी का बिजनेस हम लोगों को दिखाई देता है। अच्छी कंपनी है। और दोस्तों कमाल की बात क्या है, मैंने ये चीज़ें
आपको यूएनओ मिंडा के केस में बताई थी कि अगर किसी भी कंपनी का क्लाइंट बेस मजबूत है, देखिए क्लाइंट बेस क्या है कि कस्टमर कहाँ कहाँ पर ये कंपनियाँ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। नॉर्मल सी बात है, आपकी कोई कंपनी है और आपके जो क्लाइंट हैं वो बहुत ही मजबूत है, तो आपको क्या है कि बिजनेस आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जल जीवन निगम इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, सीडीएस, तो बहुत ही लंबी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा कारोबार जो है इस कंपनी का चल रहा है और बिजनेस भी ठीक ठाक है, ग्रोथ लगातार आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। अब रही बात शेयर प्राइस की, तो 807 रुपये पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है, जो कि टेक्निकली गिरावट है और आप सभी देख पा रहे हैं कि टोटल मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो अगर गिरावटें मिलती हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल जरूर देखने को मिलेगा। पिछला एक महीना 9% की गिरावट वाला रहा और लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखेंगे तो 5 साल के अंदर, चूँकि ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 2023 सितंबर में लिस्टिंग हुई थी, तो सितंबर टू सितंबर लगभग एक साल इस कंपनी को हुआ है, कुछ महीने। और ओवरऑल चार्ट पैटर्न कितना शानदार है, 200% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर के अंदर आपको देखने को मिल गई। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का अर्निंग्स का डेटा उठाकर देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा डेट बर्डन आपको कंपनी के पास में नहीं देखने को मिलेगा, अर्निंग पर शेयर शानदार है, सेल्स ग्रोथ लगातार इंप्रूव कर रही है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें लंबे समय में ऐसी कंपनियों को तैयार कर रही हैं जो कंपनियां लोअर मार्केट साइज़ पर भी हैं। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का मार्केट साइज़ देखें, जस्ट 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 25 के पी पर एक कंपनी काम कर रही है, बराबर एक कंपनी हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी तो मार्केट गिरावट में है, लेकिन हमेशा एक जैसा समय आपको नहीं देखने को मिलने वाला है, इसलिए तैयारी करके चलनी है दोस्तों कल की। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।